हेलो दोस्तों, बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर 1 क्लास 10th का पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बारे में हम कुछ पूरा चैप्टर तो हमारा हो गया था, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है एक, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन बनाना। उसको हम आज अच्छे तरीके से सीखेंगे और अच्छे तरीके से। उसके लिए हमें एक टेबल याद करनी पड़ेगी, जो टेबल मैंने आपको दिखा रखी है, नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम आयंस। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। इसी का एक बेस लेके चलना है हमें क्लास 10th में। इसमें वैलेंसी दे रखी है 1 2 3, जैसा कि आपको पता ही है, जो जितने आयन छोड़ देता है उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे सोडियम की दे रखी है, आपको सिंबल दे रखे हैं Na, पोटेशियम का दे रखा है, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट दे रखे हैं आपको, पॉली एटॉमिक आयंस दे रखे हैं और उनके सिंबल दे रखे हैं, जैसा कि आपको इस टेबल में दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है, आपको ब्रैकेट में 2 3 1 दिख रहा होगा। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। कई कई एलिमेंट्स की ना बच्चों वैलेंसी जो होती है ना, एक से ज़्यादा होती है, तो इसलिए कई बार उसको दूसरे ग्रुप में भी रखना पड़ता है। इसलिए हमने इसको एक रोमन नंबर में ब्रैकेट में शो कर रखा है। तो आगे चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में हम उससे पढ़ने से पहले, टॉपिक को पढ़ने से पहले केमिकल रिएक्शन को हम कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं और उनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेट्रोक्साइड H2O2 होता है, वाटर का H2O होता है, यूनिवर्सल है, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबको पता है। अमोनियम NH4 होता है और अमोनिया NH3 होता है, ये बच्चों आपको याद रखना है। मीथेन होता है CH4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड होता है चींटी के डंक में HNO3, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PH4, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, पोटेशियम डिक्रोमेट होता है K2CrO7, इथेन होता है C2H5OH, कार्बन डिसल्फाइड होता है CS2, चौक होता है, जैसे आप चौक यूज़ करते हैं स्कूल में, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, कास्टिक सोडा होता है NaOH, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। ये डॉट H2O जो होता है, ये क्रिस्टल ऑफ वाटर होते हैं बेटा। जब इनको मिलाया जाता है ना, तो इनकी वाटर के क्रिस्टल्स बनते हैं, इसलिए डॉट में आते हैं। पॉप टेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं, वो हमने किया था, CaSO4 हाफ H2O। लाइमस्टोन होता है CaCO3, जब इसको हम पाउडर होता है ना, उसी को बोलते हैं, जो चौक वाला होता है। क्विक लाइम होता है CaO, जो पाउडर आता है सिंपल, उसको बोलते हैं। स्लेट लाइम होता है CaOH ब्रैकेट में 2, जब इसको पानी के साथ मिला दिया जाता है, जो घोल बनता है, उसको स्लेट लाइम बोलते हैं। कैस्टिक पोटास होता है KOH। कॉमन सोल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं NaCl2, सोडियम क्लोराइड। ब्लू विट्रियोट, ये आपको विट्रियोट आपको सर्च करना है बेटा, CuSO4 H2S5H2O। ग्रीन विट्रियोट FeSO4 7H2O। वाइट विट्रियोट ZnSO4 7H2O। एलम K2SO4 SO4 ब्रैकेट में 3 24H2O, एलम होता है। ओजोन होता है, जिसको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। ओजोन O3 होता है। आगे आते हैं हम, जैसे कि नेचुरल एक्सिस्टेंस ऑफ सम मेटल एंड नॉन मेटल। नेचुरल एक्सिस्ट कैसे करते हैं? मेटल्स मोनो एटॉमिक स्टेट, सिंगल एटम होते हैं जिसमें, जैसे लीड हो गया Pb, बैरियम हो गया Ba, पोटेश हो गया K2, जिंक हो गया Zn, आयरन हो गया Fe, सोडियम हो गया Na, कॉपर हो गया Cu। अब नॉन मेटल हो कुछ जैसे नोबल गैसेस, फ्री स्टेट होता है जिनका, मोनो एटॉमिक बोलते हैं। सो हीलियम He हो गया, आर्गन हो गया Ar आपका। डायटॉमिक होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन H2 N2, फास्फोरस P4, सल्फर S8, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन 5 हम कर रहे हैं NCERT बुक का। क्वेश्चन है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट।
टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड precipitate ऑफ बेरियम सल्फेट। मैंने बताया था precipitate मतलब क्या होता है बेटा, जब एक कोई कंपाउंड एक अपना डिजॉल्व सॉल्ट छोड़ता है तब उसको बोलते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करें, बेरियम क्लोराइड Ba2+ होता है, जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था, और क्लोराइड का Cl2- होता है। तो अब जो क्रॉस करते हैं तो इसकी पावर माइनस उधर गई, तो 1 के Ba1 हो गया और Cl2 बन गया। इसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट है Al3+ और SO4 2-, तो इसी तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया पावर का, तो हमारे पास Al2SO4 ब्रैकेट में 3 आ गया। फिर इस तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो Al3Cl-, तो AlCl3 बन गया। बैरियम सल्फेट बनाता है तो Ba2+ और SO4 2+, तो दोनों की पावर कट जाती है बेटा, तो BaSO4 बनता है। इस तरह से आपका बैलेंस हो जाता है। एक आपको याद रखना है, लीड का Pb2+ होता है और बैरियम का Ba2+ होता है। ओके बाय।